हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 1 जून की करंट अफेयर्स की क्लास और एक नई महीने के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। इसी शुरुआत में कल से हम लोगों ने अपनी एक दंगल सीरीज शुरू की है। ये दंगल सीरीज आपकी उस पर मत ले जाना कि यहाँ कुश्ती वगैरह हो रही है, नहीं, यहाँ हो रही है जी पढ़ाई सीरीज में। इस सीरीज में हमने आपको बताया था कि विल हैव योर 6 क्लासेस जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। और कल हमने इस दंगल सीरीज को कराने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों से फीडबैक लिया कि भाई आप लोगों को ये दंगल सीरीज कैसी लगी। तो मोर देन 90% लोगों को ये मैंने एक डाला हुआ था कि मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया 90% से ज़्यादा लोगों ने बोला। उसके बाद करीब 9% लोगों ने बोला कि भाई ओके ओके था, ठीक है ना, मैंने ये भी डाला हुआ था एक ओके ओके। और 1% लोगों ने बोला कि भाई बेकार की मेहनत की, मज़ा नहीं आया। तो मैं 1% लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आप एक लेफ़्ट का बटन होता है हमारे चैनल पे, कोई भी लेफ़्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी लेफ़्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को आप लेफ़्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको हमारी मेहनत पे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी हम इन ओके ओके से काम चला लेंगे। और भाई ये 90% लोग तो हमारी मोटिवेशन का काम करते ही हैं, क्योंकि जब ये इस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो आगे जाके हमारा ज़्यादा मन करता है और अच्छे से करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इस दंगल सीरीज में हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पर वीडियो 20 क्वेश्चंस कराए जाएं। आपने देखा होगा जो साइंस की क्लास हुई थी कल सुबह 9 बजे, उसमें सर ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस आपके हाफ एन आवर के हो गए थे। और हमारा कोशिश रहती है कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो ना दी जाए, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वो भी मोबाइल या वीडियो पे नहीं बन पाता है। तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। तो मैंने यही कह दिया था कि भाई आधे घंटे तक रखो, 5 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन सर ने वो इस तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर दिया उन 5 क्वेश्चन का। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन अब बनता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे तो जोरावर क्लासेस का वो यही है कि आपका साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चाहे वो DSSB में आए, चाहे वो KVS में आए या आए वो EMRS में, तो वो आप लोगों से छूटे ना, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला कौन बन गई है? सुपर स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट? फास्टेस्ट वुमेन, सबसे तेज महिला चढ़ाई करने वाली माउंट एवरेस्ट पे, और भैया इसका आंसर है त्सांग यिन हुंग। नाम याद रखना है, त्सांग यिन हुंग जो है दुनिया की सबसे तेज पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। त्सांग यिन हुंग ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर केवल 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई करके एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जो चोटी को फतेह करने वाली सबसे तेज महिला बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है, त्सांग यिन हुंग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले भाई अगर एनरोल करना है आपको हमारे KVS PRT के कोर्स में, जो कि काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं नीचे, और मैं डेली समझाता हूं यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास में कि आप बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन नीचे जरूर पूछेंगे कि सर हमें एनरोल करना है, हम कैसे करें। तो भाई सिंपल सा द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसके बाद आपको नीचे एक स्टोर सेक्शन दिखाई देगा, उस स्टोर सेक्शन पे जाके आप KVS PRT का जो कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अगर अभी आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन दबाओ ये वाला, जिससे आपके पास ये सारी ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा के आपके पास हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर अपना नाम भेज सकते हैं आप, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लें। और साथ साथ में हमारे सोशल हैंडल्स हैं, ये इंस्टाग्राम का है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी ये टेलीग्राम का है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे यहाँ पे हमने क्विजेस स्टार्ट कर दी हैं आप लोगों की, वो चलती रहती हैं, दिन में करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। बाकी इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ पे हम लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम लोग आपसे मिलते हैं फेस टू फेस, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मेन है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप दोनों चाहें तो इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? अब यहां पे सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? फॉर हुम?
युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। Which of the following ministry has launched the युवा प्रधानमंत्री योजना टू ट्रेन यंग राइटर्स? और भैया इसका इंपॉर्टेंस इसलिए स्टार क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय ने की है और हम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमें शिक्षक बनना है सबको, उसी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने एक पहल की है प्रधानमंत्री युवा प्रधानमंत्री योजना के तहत, जिसमें युवा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जब हम बात करते हैं आपकी एग्जाम टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार यह युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु, उनकी मतलब युवा वही बोला जाएगा जो 30 वर्ष से कम है, राहुल गांधी को युवा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। तो अपने को नाम याद क्या रखना है यहाँ पे कि युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? आज मैंने डेज के 2 क्वेश्चन लिए और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस का जब बात करते हैं हम तो वो 30 मई को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। 30 मई को हम हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं। हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उन्नत मातदंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो निकाला गया था किस नाम से? उद्दंड मातदंड, ठीक है जी। इस नाम से जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर 1826 30 मई को निकाला गया था, उसी को याद करते हुए हम हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 30 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की? अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये जितनी योजनाएं हैं उनका नाम याद रखना है और वो किससे रिलेटेड है वो चीज याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द कोविड-19 एपिडेमिक? और ये शुरू किया है जी आसाम गवर्नमेंट ने, ठीक है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना फॉर दोज जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं इन दिस पैंडेमिक। और असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री हिम्मत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालयों जैसे कि एनवीएस वगैरह हो गए आपके या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। एक बहुत अच्छा कदम जो है असम गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ रह गए हैं, हो गए हैं, दोनों मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया था कि आज डेज के 2 क्वेश्चन होंगे आपके। विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया? और ये वो क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में आता है। वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ये आपने कई बार सुना होगा एग्जाम्स में, और ये 31 मई को मनाते हैं। पूरी दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए कई अभियान, कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रखी गई है। ठीक है जी, थीम भी ध्यान रखना, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता, ये इसकी थीम रखी गई है। और 31 मई को पूरे विश्व भर में नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। निलंबित 14वें IPL संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। विच कंट्री विल होस्ट द
सस्पेंडेड 14th आईपीएल एडिशन। आपको पता होगा आईपीएल बीच में ही रुक गया क्योंकि कोरोना केसेस आ गए थे, वहां पे जो उनका सिक्योर बायो बबल था वो टूट गया था। और अब जो ये बचा हुआ आईपीएल है 14वां, ये जो है यूएई में कराया जाएगा, जहां पे आपका पूरा 13वां संस्करण कराया गया था, पूरा 13वां सीजन कराया गया था, एडिशन कराया गया था। वहीं पे बचा हुआ 14वां एडिशन भी वहीं होगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दैट्स मीन यूएई। यूएई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों की मेजबानी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसकी घोषणा 29 मई को की है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। माली के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है? Who has been announced as the new interim president of Mali? और ये है आपकी असीमी गोइता। असीमी गोइता विल बी द न्यू प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति होंगी माली की। 28 मई 2021 को बमाको में असीमी गोइता माली की संवैधानिक अदालत ने कर्नल असीमी गोइता को राष्ट्र के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया है। वह माली के अंतरिम उपाध्यक्ष और सैन्य जुटा के नेता हैं, जिन्होंने अगस्त 2020 में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकुबर कीता को उखाड़ फेंका है। तो अपने को ये उखाड़ फेंका वगैरह ध्यान नहीं रखना है, अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माली के नए अंतिम राष्ट्रपति कौन है? असीमी गोइता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राष्ट्र ने अपनी 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दिया? विच नेशन हैज एंडेड इट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन? सबको पता है 2 बच्चे किसने, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा है चीन ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल दंड हो या आपको सजा के प्रावधान भी थे वहां पे। तो वो 2 से 3 कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। चीन ने अपनी सख्त 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए प्रत्येक जोड़े को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह पिछले साल 1 दशक में चीन के जनसंख्या आंकड़ों के दशकों में सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि दिखाने के बाद आया है। ठीक है जी, अब उन्होंने कंट्रोल किया है अपनी पॉपुलेशन, अब वो कह रहे हैं कि 2 नहीं आप 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राज्य स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा? देखिए आपदा जो है डिजास्टर कई जगह पढ़ा हुआ आपने, अगर मैंने दिल्ली में अपनी एजुकेशन पूरी की है तो दिल्ली में हम पढ़ते थे डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन एपिडेमिक मैनेजमेंट मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये यहाँ पे नई चीज जुड़ी है, महामारी प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। विच स्टेट विल इंक्लूड डिजास्टर एंड एपिडेमिक मैनेजमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेज करिकुलम? और ये करने जा रहा है जी आपका उड़ीसा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग यहाँ पे टीचिंग के लिए जुड़े हुए हैं, टीचर्स बनने के लिए जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है टीचिंग एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि अभी फिलहाल में महामारी प्रबंधन यानी कि एपिडेमिक मैनेजमेंट को कौन सा राज्य अपने करिकुलम में इंक्लूड करने जा रहा है। उड़ीसा की मंत्री परिषद ने 29 मई 2021 को प्रत्येक हाई स्कूल और कॉलेज में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, अपनाया है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए कितनी राशि अलग रखी है? देखिए यहां पे ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। मान के चलो कि भाई आपके आसपास ऐसा आपको कोई दिखा मिला तो आपको पता रहना चाहिए कि यार अनाथ है, कोविड-19 की वजह से माता पिता दोनों की डेथ हो गई है और बच्चा अकेला है, तो उसके कुछ फायदे जो हैं वो उस तक जरूर जाने चाहिए और ये जरूर करना है काम आप, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कभी मिले आपको दिखे। अंडर द पीएम केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन, व्हाट इज द अमाउंट सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर अनाथ बच्चे जो होते हैं ड्यू टू कोविड-19? तो भैया ये रखी गई है आपकी 10 लाख, और ये जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा तब दी जाएगी उसे, लेकिन शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती होगी वो अभी होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। अब ये कई उपाय भी होंगे बहुत सारे, वो सब देख लेना, आप पढ़ लेना, हम भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उपायों में मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाना शामिल है, जो उन्हें 23 वर्ष की आयु में प्राप्त करने पर दिया जाएगा। मतलब जब बच्चा 23 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको कहेंगे ले भैया तेरे 10 लाख रुपए हैं,
अब इनसे आप अपनी प्रोफेशनलिज्म जो भी है, अपनी लाइफ जो आगे बढ़ा सकते हैं। छोटा मोटा कोई काम शुरू करना हो, कहीं और बाहर विदेश में पढ़ाई करनी हो, XYZ जो भी है, लेकिन ये लाभ जो है उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एक क्वेश्चन कम, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है आप लोगों के लिए। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड भाई, जिस तरीके से आपने कल अपना जो है दिखाया है दंगल सीरीज़ को लेके, आप इसको कंटिन्यू करें और हम आपकी जितनी आप मोटिवेशन हमें देंगे, हम उतना ही करेंगे, उतना ही अच्छा करते चले जाएंगे आगे। ठीक है जी। सो दंगल करिए, तरीके से करिए। और वही वाली बात है कपिल सर की कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल मत छोड़ो जब तक आप अपनी जॉब हासिल ना कर लो। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। अब साइंस की क्लास 9 बजे होगी, सत्यम सर के साथ मिलते हैं फिर।